तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आई नो कि मैं थोड़ा लेट हूँ, पर मैंने कहा कि पूरा वीडियो बेहतर ढंग से समझने के बाद ही मुझे इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो मिस्टर पड़ोसी का वीडियो आ चुका है। नहीं, अगर मैं सिर्फ कहूँ मिस्टर पड़ोसी तो गलत होगा, क्योंकि पड़ोसी के साथ इस बार उनकी बीवी भी आई हैं वीडियो में। नहीं, बीवी वीडियो में नहीं आई हैं, बैकग्राउंड में आई हैं। जी हाँ, मोहतरमा की आवाज़ सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड में ही सुनाई दी है। हालांकि हमने इनको देखा है किसी शॉर्ट वीडियो में स्कूटी चलाते हुए, शायद कहीं जा रही थी अपनी ड्रेस में। तो जो है पूरी बात करेंगे। अब बात यह है कि जो पड़ोसी का वीडियो आया, तो पड़ोसी की कुछ बातों से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन कुछ बातों से पड़ोसी जी जवाब तो आपको भी देना पड़ेगा। चलिए जी, अब तो मुझे यही लग रहा है कि ये राजवीर जी की जो न्याय दिलाने वाली मुहिम है, ये मुहिम कम कंटेंट ज़्यादा बन के रह गई है कि पहले तुम बोलो, अच्छा उसके बाद तो हम बोलेंगे। अच्छा तुमने बोल लिया, रुको अभी हम छक्का मारे, तुमने चौवा मारा है ना, हम छक्का मारेंगे। तो आजकल यही चल रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं ना जो पीछे सवाल छोड़ रही हैं। कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें करनी होगी बात, खुल के व्यक्त करेंगे अपनी वार्तालाप। तो भाई साहब चलिए शुरू करते हैं। पड़ोसी की वीडियो में टॉन्ट बहुत थे, हैं कि भैया ये देखो हमने फ़ोटो ले लिए हैं, और ये बार कोड का है, ये गाड़ी का है, ये सामान का है, ये फलाने सामान का है, ये फलाने सामान का है। बहुत सारी चीज़ें पड़ोसी ने फ़ोटो दिखाई। पर भैया पड़ोसी जी, ये फ़ोटो तुम्हारे पास थे हैं? अच्छा अंकल जी ने दिया, तो अंकल जी को भी वीडियो में ले आते। अच्छा अंकल जी को वीडियो में लाने से बहुत सारा कट लग जाता है ना। और पड़ोसी को थोड़ा पता है कि भाई साहब ऑन कैमरा कैसे बात करनी है, कौन सी बात को मुद्दा बनाया जा सकता है। और अंकल जी थोड़ा सा अभी नए खिलाड़ी हैं। नहीं, वैसे जीवन काल में तो उन्होंने बहुत सारे सावन देखे हैं, है ना। तो उसमें मैं नहीं बोल रही हूँ। यहाँ यूट्यूब की दुनिया में ना वो थोड़ा सा गड़बड़ कर जाते हैं, तो कई बातों में फंस जाते हैं, अपनी बात को ना तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करते हैं, और इतने सारे कट लगते हैं। तो ऑफकोर्स लोगों को लगता है कि अंकल जी के मन की बात नहीं है, मोदी जी की तरह मन की बात। ये तो बाकी सारे पड़ोसी रिश्तेदार सबके मन की बात है कि हाँ अंकल जी, वेट वेट वेट, आप ये बोलना भूल गए, चलो फिर से लाइट कैमरा एक्शन, शुरू हो जाइए अंकल जी, ये वाला सीन। तो ये सारे प्रूफ ऑफकोर्स अंकल जी के पास या मामा श्री के पास रहे होंगे, और ये सारे प्रूफ दिए गए हैं कि ले बेटवा मुंह पे मार दे। जो टॉन्ट कैसे मार रहा था बंदा कि भाई ये रहे वो प्रूफ, जिस देवी को, जिस न्याय के देवता को न्याय दिलाना है तो दिलाए न्याय। आपको नहीं दिलाना? आप दोस्त बोलते हैं, भाई बोलते हैं, क्यों नहीं दिलाना न्याय है? और आपने जो एक बात बोली कि पहले भी वो बीवी थी, इस बात से मैं एग्री करती हूँ, मेरा भी सवाल है। और जो उन्होंने जवाब दिया है मैं उससे सेटिस्फाई भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी जिद पे आ जाएं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा मानना ये है, आप लोगों का अलग भी हो सकता है, तो ठीक है यार, हम सबके अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। अब ज़रूरी थोड़ा है कि हम सारे एक मत पे हों, ठीक है। तो जहाँ पे मुझे नहीं लगता है तो मैं वहाँ पे सहमत नहीं हूँ। मैं भी मानती हूँ कि वो तब भी बीवी थी, वो आज भी बीवी है ना। उसको कल भी अधिकार था, आज भी अधिकार है। पर यही बात, सेम बात अंकल जी और आंटी जी पे लागू होती है, कि वो कल भी माता पिता थे और कल दुख तकलीफ उनको ज़्यादा थी। आज वक्त के साथ कहते हैं ना कि कोई कितना भी दुख तकलीफ हो, हालांकि वो दुख तकलीफ कम नहीं होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ ना और सारी चीज़ें हमारी लाइफ में जुड़ती जाती हैं, फिर वो धीमे 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 उनका जो अस्तित्व होता है वो हमारे लिए कम होता जाता है। तो जिस प्रकार से सपना उनकी बीवी तब भी थी और आज भी थी, 2 साल के बाद वो क्यों जागी, यही सेम सवाल मेरा रिश्तेदार माता पिता से भी है कि एक बार आपने कोशिश क्यों नहीं करी ये सारे फोटो रखे रहे। आप क्या बोल रहे थे कि भाई उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है, उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो बुजुर्ग इंसान यहाँ से आवे जावे, रोज अपना नौकरी करें कि अपने बच्चे को न्याय दिलावें। उनके अंदर इतनी हिम्मत ताकत नहीं बची है। बढ़िया बोला आपने, बढ़िया बोला। पर जिसके जीवन का, जिसके बुढ़ापे की लाठी और जिसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य एक ही बच्चा था ना, माँ बाप ना लाठी के सहारे भी न्याय लेने जाते हैं। तमाम लोग तो आंदोलन कर देते हैं। अरे भाई का करेंगे धन दौलत, अंकल जी को खाने पीने की कोनो कमी है? नौकरी में छुट्टी भी मिलती है। देखिए करने वाले कर सकते हैं, नहीं करने वालों के 100 बहाने हैं, ठीक है। जब अंकल जी कह रहे थे कि हमारा धन संपत्ति तो हमारे बच्चे थे, अंकल जी की वो लाइन, मुझे वो डायलॉग बहुत ही अच्छा लगा। तो क्या अंकल जी अपनी उस धन संपत्ति की, कैसे उस धन संपत्ति को किसने छीना, कैसे हुआ वो एक्सीडेंट? क्या वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट था अपनी आंखों से, या फिर जो दूसरों की आंखों से देखा सुना? जिसने जो देखा आंखों देखा हाल बताया, वहाँ पे मौजूद टिक्की वाले, दुकान वाले, सबने अपना अपना वर्णन किया। पर भाई जो गाड़ी आई, उस गाड़ी के अंदर जो इंसान था, क्या वो भी इसी अनजानेपन में करा है या जानबूझ के करा, कोहरा का सहारा लेके? क्या अंकल जी के मन में ये बातें नहीं कचोटती? उन्होंने क्यों नहीं किया? वो क्यों झूठा झूठा बोलते रहे? जितना दोषी सपना है इस चीज़ को लेकर, सपना आज जिस प्रकार की हिम्मत दिखा रही है, उस टाइम भी वो हिम्मत दिखा सकती थी।
पड़ोसी ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि बच्चों को खतरा, जान का खतरा पहले भी था, अभी भी है ना पड़ोसी जी? तो ये चीज़ तो अंकल आंटी को भी करना चाहिए था। और आप ना भाई बंधु हैं, आपने बोला था ना कि कोरोना काल में आपकी बीवी याद दिला रही थी कि भाई पूरे पूरे पॉइंट बीवी जी ने बहुत अच्छा योगदान दिया है। मतलब बीच बीच में बता रही थी कि तुम्हें क्या बोलना है। पढ़ाई लिखाई पे भी सवाल उठा दिया। ठीक है मोहतरमा, आप अच्छी खासी ऑफिसर हैं या फिर जिस भी पोस्ट में हैं, अच्छी खासी नौकरी है, पर पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं अनपढ़ों जैसी, कि किसी की शिक्षा पे सवाल उठाएं। जिसके माता पिता की जितनी हिम्मत होती है, जितनी औकात होती है, उसके हिसाब से अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, पढ़ी लिखी भी है कि नहीं, अनपढ़ है, कितना पढ़ी है, अरे वाह जी वाह। तो बीच बीच में बीवी ने बहुत सारे पॉइंट याद दिलाए। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि कैसे उस कार्ड में मेंशन करके पुलिस वालों की फैमिली को सबसे पहले, या फिर ऐसे ऐसे ये ना था कि कोरोना के में ये वाली फैमिलीज को प्रायोरिटी दी जाएगी, डॉक्टर्स की फैमिली को दी जाएगी, पुलिस की फैमिली को दी जाएगी, नेवी की फैमिली को दी जाएगी, ये सारी बातें हो रही थी ना। तो भाई इन्होंने इतना बड़ा एहसान किया कि राजवीर जी को सबसे पहले टीका लगवाया है। लेकिन आज सुना भी दिया। कह रहे थे हम सुनाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वक्त आया तो सुना रहे हैं। जो नहीं सुनाना चाहता वो नहीं सुनाता है। और जिसको जानना है वो पता होगा। अंकल जी को पता है, सपना को पता है। लेकिन नहीं भाई साहब, पड़ोसन गुस्सा बहुत थी, एकदम आग बबूला थे। बीच बीच में ना एकदम आए कि एकदम बूम फूट पड़ रही थी। हमें लग रहा था कि क्या हुआ, पड़ोसन जी को इतना ज़्यादा काहे आहत है। तो जितना दोषी सपना है इस मामले में, उतना ही, और मैं तो ये भी कहूँगी कि चलो ठीक है, सपना ने नहीं किया, जो भी वजह रही, उसके घर परिवार, उसके बच्चे, या फिर जो भी वजह रही हो, हम ये भी मान लेते हैं कि भाई साहब सपना ने नहीं किया, पूरे तरीके से उसको उस टाइम पे खड़े होना चाहिए, अपनी जिद पे आ जाना चाहिए, अड़ जाना चाहिए। लेकिन उस माता पिता का दिल कैसे माना, उसने क्यों नहीं किया? एक दोस्त जो अपने आप को भाई कहता, उस फैमिली का हमदर्द कहता है ना, उसका दिल क्यों नहीं माना? उसका दिल कैसे मान गया? नहीं मानता कि नहीं इसमें कुछ है। भले वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, मान लेते हैं कि वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट है, तमाम हो जाते हैं रोड पे गलतियों से, कभी ट्रक वाले के तो कभी सामने वाले के, जो भी वाहन हो, कभी वाहन चालक की गलती, कभी रास्ता पार करने वाले की गलती, कभी कभी दोनों वाहन आमने सामने होते हैं। तो जो भी है, क्या एक नॉर्मल एक्सीडेंट है? और अगर है तो इसमें खुल के कभी बात क्यों नहीं की जा रही है? तो ये जो सबूत फोटो लेकर आप बैठे थे ना अचार बनाने के लिए, आज अंकल जी ने दिखा दिया। अंकल जी खुद भी आ सकते थे वार्तालाप करने के लिए, लेकिन जानबूझ के पड़ोसी जी ने कहा ना अंकल जी ना, आप तो हमारे ना पत्ते गिराए रहे हो। तो भैया अगर वार चल रहा है तो दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है। अगर इसमें तुम दोषी उधर भी मानते हो तो दोषी इधर भी हैं, मेरा मानना यही है, ठीक है। अंकल जी को क्लीन चिट दिलाने के लिए पड़ोसी का, अब पड़ोसी कह रहे थे कि भाई हमारे पास यूँ नहीं है, वो नहीं, हम फैक्ट्रियों के मालिक नहीं हैं, हमारे बड़ी बड़ी गाड़ियों नहीं हैं, ठीक है। अब हमका नया यूट्यूब चैनल भी मिल गया है, तो इससे जो चाहिए था वो भी हासिल हो रहा है, हमको 4 पैसा भी मिल रहा है। 4 पैसा नहीं पड़ोसी भैया, ज़्यादा मिल रहा है, सच बोला करो ना। और आजकल तो भैया ट्रेंडिंग पे ट्रेंडिंग, अब ऐसे ऐसे सबूत लगाते रहोगे तो 4 पैसा काजी हैं, लाखों में पैसा मिल रहा है, बता रहे हो 4 पैसा मिल रहा है। इतना भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी पड़ोसी भैया सच बोलना ही देना चाहिए, है कि नहीं। और हाँ, लास्ट कॉल के बारे में भी बात हुई है कि भाई कुछ समय पहले जब वो लोग अपने दोस्तों के साथ, पड़ोसी ने ये क्लियर कर दिया कि देखिए मैं नहीं था उनके साथ, वो जो भी खाने गया था गोलगप्पे टिक्की उक्की, ठीक है। मैंने उनको कॉल ज़रूर किया था क्योंकि मैं छोटे पेट लेके आया था, उनको वैक्सीन लगवानी थी, तो मैंने उनको कॉल किया था। तो उन्होंने बोला कि अभी तो मैं बाहर हूँ, ऐसे ऐसी जगह पे आया हूँ, और एक काम करते हैं कि एक काम कर तू ना अभी ऐसे ऐसे करवा दे, बाद में मैं करवा दूंगा। तो पड़ोसी ने ये क्लियर कर दिया कि भाई उनका वहाँ पे जो टिक्की उक्की खाने का कार्यक्रम था उसमें कोई लेना देना नहीं था। और पड़ोसी ने ये भी क्लियर कर दिया कि कल को अगर कॉल रिकॉर्ड निकाली जाए तो ये भी देखा जाएगा ना कि पड़ोसी से बात टाइम हुई थी इस टाइम पे, और पर्टिकुलर वही टाइम जब वो गोलगप्पे खाने गए थे, टिक्की खाने गए थे। तो पड़ोसी ने पहले यहाँ पे क्लियर कर दिया। वैसे दोस्तों, अगर पुलिस इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है तो वॉइस रिकॉर्डिंग भी निकल आती है, लेकिन अब का है का नहीं है। अब पड़ोसी ने अपना पूरा क्लियर कर दिया कि देखिए जी, हमने तो पेट के लिए किया था, और अभी जिनको न्याय दिलाना है तो वो दिलाएं, हमने तो प्रूफ लगा दिए हैं। तो अंकल जी ने प्रूफ दिए हैं, मामा श्री ने दिए, जिसने भी दिए हैं, दोनों ने मिला के दिए होंगे। अंकल जी से इनको पड़ोसी को मिला है, तो पड़ोसी जी ने अपने एक दोस्त का फ़र्ज़ निभाया है। हाँ हाँ, अभी तक निभा रहे हैं। जब अंकल जी को ज़रूरत पड़ती तो ऑन कैमरा पहुंच जाते हैं, वीडियो बना के डाल देते हैं। और अब तो खुद ही बोल रहे हैं क्योंकि अंकल जी उस तरीके से बोल नहीं पा रहे। और इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये भी बोल दिया कि भाई साहब, वहाँ पर जब एक्सीडेंट हुआ था तो अंकल जी को सिर्फ यही पता था कि उनके बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है, पैर में चोट लगी है, पैर टूट गया है, प्लास्टर कराया जा रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। और आंटी जी को भी यही पता था। और जब वहाँ पर सारे लोग थे वो सपना के लोग थे, उस टाइम पे उन्होंने क्यों नहीं पुलिस कंप्लेन करी, और जो पार्ट उठा के लाया था वो भी लाया था रॉकी। और उसके बाद अंकल जी ने बोल भी दिया कि भाई हम खड़े हैं पीछे, हम खड़े रहेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम आएंगे। तो बाकी
अब बीवी हैं तो बीवी का फ़र्ज़ है, जिसने FIR किया है उसको न्याय दिलाना चाहिए। भाई ये तुम सेटिस्फाई नहीं कर पाए हो। ये 2 साल पहले भी अंकल आंटी को, चलो मान लेते हैं कि उस टाइम नहीं समझ में आया, नहीं होश में थे, बाद में तो कर सकते थे ना, क्योंकि इतना सामान 2 साल से लिए बैठे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? किस चीज़ का डर? जिसके नाम का डर है, जिसके नाम का खौफ है, जिससे आपको शक था, अंकल जी को डर था, सपना को डर था, बच्चों का डर था, तो जिससे भी डर था आप उसके नाम की भी कंप्लेन कर सकते थे। तहकीकात होती, बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती, लेकिन फिर उस टाइम नहीं किया गया और आज ये बोल रहे हैं कि अंकल जी पीछे खड़े हैं, जहाँ ज़रूरत होगी आ जाएंगे। मेरा सवाल फिर से वही है कि अंकल जी को नींद कैसे आ जाती है? क्या उनके मन में ये सवाल नहीं उठते हैं कि इनके बेटे के साथ अन्याय हुआ है या फिर ये नॉर्मल एक्सीडेंट है? क्या उनके मन में सवाल गुबार नहीं भरते हैं कि एक बार इसकी तहकीकात होनी चाहिए? नहीं जी नहीं। और रही ड्रिंक करने की बात, तो भाई साहब, तुम्हें ड्रिंक कोई भी करे, अति हर चीज़ की गलत होती है। तो सपना का भाई अगर ड्रिंक करता वो भी गलत, अंकल जी कर रहे हैं वो भी गलत, क्योंकि इससे स्वास्थ्य खराब होता है। तो भैया जी ने तो यूँ कह दिया, अच्छा तुम बहुत बताने आई थी अंकल जी ड्रिंक करते हैं, बहुत दिमाग खराब हो रहे हैं तुम्हारे। अगर हम आ गए ना असलियत पे तो हम ऐसा नहीं वैसा कर देंगे। एक तरीके से एक टाइम पे इन्होंने धमकाया भी है अपनी वीडियो में। टोटल आधे घंटे का भाई साहब का वीडियो है। तो तुम्हारा भाई भी तो पीता है और ऐसे ऐसे टाइम पे भी वो पी के आया था। भाई तुमने ये कहना चाहिए था कि हाँ अंकल जी बच्चों के गम में पी लेते हैं, या फिर कोई और रीज़न दे देते जो थोड़ा ना जस्टिफाई करता। तुम बोल रहे हो कि अच्छा तुमने अंकल जी की पोल खोली है तो हम भी तुम्हारे भाई का पोल खोल देंगे। चाहे सपना का भाई पिए चाहे अंकल जी पिए, स्वास्थ्य तो अपने अपना खराब कर रहे हैं। लेकिन भाई इन्होंने बहुत सारे तेल छोड़े हैं, बहुत सारे तेल हैं। चीज़ मुझे समझ नहीं आती है। सारे लोग, चाहे ये ए पार्टी के हों चाहे वो बी पार्टी के हों, सबके जान का खतरा है। अरे भाई साहब ये तो बताओगे कि किससे जान का खतरा है? मतलब जनता बिल्कुल कंफ्यूज हो रही है कि भैया किसको कौन हार्म पहुंचाना चाह रहा है। खुले में नाम ले लो, अब इतने सारे प्रूफ लगा रहे हो, पुलिस केस कर दो। भाई वो कहेंगे तुम हमें ऐसा ऐसा करवा दो, वो कहेंगे तुमको गाड़ी से ऐसा ऐसा करवा दो, वो कहेंगे तुमको घर से उठवा लो। भाई कहाँ चल रहा है? किसको किसके जान का किससे खतरा है? भाई तुम लोग बता दो। काश कि हम लोग हो गए बहुत दुखी कि भाई साहब लग रहा है कि गुंडा राज चल रहा है, हैं? कि इनके भी जान को खतरा, उनके भी जान को खतरा, पड़ोसी के भी जान को खतरा। ये कहाँ चल रहा है दोस्तों? और जो तुमने ये जस्टिफाई किया है कि भैया अंकल जी आंटी जी नहीं जा सकते न्याय प्रणाली में डेली डेली, अंकल अपना जॉब नहीं छोड़ सकते, आंटी जी को भी नहीं छोड़ सकते, पेट भी नहीं छोड़ सकते। अरे तो भैया तुम दोस्त कौने के नाते हुए? पेट को अपने पास रख लो और न्याय प्रणाली में तुम अंकल जी से क्या बोलते, कंधे से कंधा मिला के चलो। देखो डॉलर भी बन जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, तुम न्याय भी दिला दोगे अपने दोस्त को। तो तुम्हें आगे आना चाहिए, या फिर तुम यहाँ सिर्फ कैमरा लगा के पंचौरे करना आना चाहते हो? भाई साहब देखो, जो मेरे दिल में आ रहा है मैं बोल रही हूँ, इसमें ना कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तुमको भी व्यक्ति की आज़ादी है, हमें भी है। तो इस बात से तो हम तुम्हारी बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि भाई जो है तुम न्याय नहीं दिलवा सकते हो। अंकल जी आंटी जी न्याय नहीं पा चाहते हैं, वो दौड़ नहीं सकते, उनके अंदर हिम्मत नहीं। वाह जी वाह, क्या बोले हो तुम। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर कर दी है पड़ोसी भैया ने कि कोई केस रीओपन नहीं हो रहा है, केस ही पहली बार हो रहा है। तो जो गलत भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं, थोड़ा सा सब्सक्राइबर को भी लताड़ लगा दिया पड़ोसी भैया ने कि तुम लोग कौन सा पढ़ा लिखे हो, हैं? दुनिया भर का जानकारी है, तुमको ये नहीं पता है कि केस रीओपन तब होता है जब पहले केस किया जाता है। जब कभी कोई केस हुआ ही नहीं, ना पुलिस चौकी में, ना नियरेस्ट, ना किसी थाना में, है ना? तो भैया अब केस ओपन ही हुआ है, रीओपन नहीं हुआ, अब केस किया जा रहा है। और सबसे ज़्यादा अपनी बीवी को लेकर आहत है ना, कि भाई साहब मेरी बीवी को घसीटा जा रहा है, और मेरी बीवी उससे भी ज़्यादा आहत। फिर भाभी जी ने जो बोलना शुरू किया है बीच बीच में, मतलब जौन टॉन्ट मारे हैं भाई साहब, पढ़ाई से लेके हरकतों पे, गुंडागर्दी पे। और भैया ने भी बहुत बढ़िया बढ़िया बोला है कि हैं तू ऐसी है, तू ऐसी है। अभी इज्जत बनाए रखा हूँ सिर्फ इस वजह से कि तो मेरी दोस्त की बीवी थी यहाँ पड़ोस की, और तू जब छोड़ के घर गई थी सब कैसे देख रहे थे, गली चौबारों से, छत से, दुआरे से, खिड़की से, दरवाजे से। कहना क्या चाहते हैं भाई साहब? वो खुल के बोलिए ना कि लोग तेरा मज़े ले रहे थे, लोग मजाक उड़ाते कि देख फलाने की बहुरिया ऐसे ऐसे जा रही है। मतलब पड़ोसी और पड़ोसी की बीवी ने भरपूर मात्रा में ना जो कहना चाहते थे उन्होंने अपने मन की बात बोली है भाई साहब। ये तक पड़ोसी भैया ने याद दिला दिया कि याद कर वो टाइम जब तू कपड़ा बनाती थी, सिलाई करती थी, तो मेरी बीवी जाती थी कपड़े सिलाने, तो भूल गई कि कौन पड़ोसी कैसा पड़ोसी? आज कहती कैसा पड़ोसी, कौन पड़ोसी है? या फिर भूल गई जब कोई कॉल करती थी हेल्प मांगने के लिए, पड़ोसी ने हेल्प भी याद दिला दिया कि देख तेरा कहाँ कहाँ तू कपड़ा सिलती थी, मेरी बीवी सिलवाने जाती थी, पुलिस है, समझ रहे हो? तब मेरी बीवी घंटों बैठ के बतियाती थी, तब तू भूल गई हमने कितनी हेल्प करी, तेरे पति को टीका लगवाया, कॉल पे तेरी कितनी हेल्प करी। और आज हम बताएं कैसे पड़ोसी?
वाह पड़ोसी भाई साहब, आपने क्या बोला है। लेकिन जब देखो तब ये सीसीटीवी वाली फुटेज की अक्सर धौंस जमाया करते हैं कि भैया जब तुम गई थी तब हमारे पास सीसीटीवी की फुटेज है, लेकिन आज तक हमने नहीं डाला। और फिर बीवी ने याद दिलाया, अरे जी आप भूल रहे हैं, आपसे बात भी तो हुई थी। हाँ हाँ, मेरे से बात भी हुई थी। जब तुम जा रही थी तो बता देना, झुठला देना कि बात नहीं हुई थी। मैंने तुमसे बोला था, जब तुमने कहा था कि देख लो भैया इन्होंने हमको एक बार भी नहीं रोका, तब मैंने तुमसे बोला था कि जा रही हो, चाहे जहाँ जा रही हो, भैया के यहाँ जा रही हो, रिश्तेदारी में जा रही हो, रहना और एकदम से रिश्ता मत तोड़ लेना। आना यहाँ पर बातचीत करना, और बच्चियों का सहारा है मम्मी पापा का सहारा बच्चियाँ हैं, तो बच्चियों से इनको दूर ना करना। वाह पड़ोसी भैया वाह। इसके अलावा भाई सबसे बड़ा आरोप जो लगा है ना, कि भाई ये बंदी ने ही चैनल डिलीट किया है। अब तो मैं कह रही हूँ पड़ोसी भैया तुम प्रूफ ले आओ। देखो चैनल चाहे जिसने डिलीट करा, चाहे सपना ने किया है, चाहे अंकल आंटी के द्वारा कराया गया है, या फिर किसी हैकर ने किया है, आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर सपना ने किया है तो बिल्कुल सच सामने आना चाहिए, क्योंकि ये तो नीचता की पराकाष्ठा हो जाएगी। पड़ोसी भैया का साफ साफ इल्ज़ाम था कि ये महिला ने अपनी ही फ़ोटो के साथ छेड़छाड़ के, मतलब भाई देखो उसमें ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल न्यूड थी, लेकिन पड़ोसी भैया बार बार उसको न्यूड बोले जाए थे कि तू कितनी गिरी हुई है, तो अपनी न्यूड फ़ोटो लगा सकती है, तो बाकी चीज़ों के लिए हम क्या ही बोलें, तो बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है। और तू अपने आप को नंगा कर सकती है। भाई ऐसे शब्द भी मेरे मुंह से नहीं निकल रहे हैं, हमको ये सब कोई दूसरा नंगा नहीं होगा, और तू इतनी ज़्यादा गिरी हुई है। इनका ये भी कहना था कि भाई तू इतना ज़्यादा गिर जाएगी, हैं खुद ऐसा कर रही है, अपना चैनल डिलीट कर दिया, पहले अपनी फ़ोटो लगा ली, और ये तूने सीखा कहाँ से? ये सीखा एक हैकर से, जो राजवीर जी ने, नहीं सूरज जी का चैनल एक बार हैक हुआ था, फिर उन्होंने ऐसा ऐसा किया था, एक पूरी कहानी उन्होंने सुनाई, तो तूने वहीं से सीखा। फिर तूने वो उसमें धमकी भी डलवाई, नोटिस भी डाला। और तू न्याय के लिए, चैनल के लिए क्यों नहीं गई थी ये बता, तेरा इतना लंबा चौड़ा चैनल चला गया, उसके रिगार्डिंग तू नहीं गई। तो उस चैनल को लेकर तो भैया सच आना ही चाहिए। मैं भी चाहती हूँ, पर्सनली मेरा भी उस चैनल से बहुत लगाव, क्योंकि मैं उसमें जो पेट वाले वीडियोस थे ना यार, बहुत मज़ा आता था उनको देखकर। तो अगर इसके पीछे जो भी है, अगर सपना ने भी ये सारा किया तो भी सच आना चाहिए, क्योंकि देखिए आज के ज़माने में कौन क्या करेगा, आप किसी पे आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। और अगर सपना ने नहीं किया है तो जिसने किया है, क्योंकि यार ये बहुत बड़ी बात है कि अपनी ऐसी फ़ोटो एडिट करके लगा लेना। मतलब अब पड़ोसी भैया ने कहा है तो किस बेस पे कहा है, ज़रूर इनके पास कुछ सॉलिड रीज़न होगा, है ना। तो आपको क्या लगा, कौन कौन सी बातों से आप पड़ोसी की सहमत है, कौन कौन सी बातों से आप असहमत हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करिएगा। और पड़ोसी भैया ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को रखा, लेकिन उनकी बीवी ज़्यादा अग्रेसिव हो जा रही थी। दीदी जी नमस्ते। आपसे बोलना चाहूँगी कि जिस आप जॉब में हैं वहाँ पेशेंस की ज़रूरत होती है, धैर्य की ज़रूरत होती है, और आप ना बहुत गुस्से में लगती हैं मुझे। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इस प्रकार की असभ्य भाषा का यूज़ ना करिए। और आप एक महिला होकर भी दूसरी महिला के बारे में, पड़ोसी भैया आपके दोस्तों की बीवी है वो, अगर मान भी ले 1% के लिए कि उसने ऐसे कृत्य करें, अपनी फ़ोटो एडिट करी है ना, मान लें, जो कि जिसका कोई प्रूफ नहीं है, जब आएगा सच साइबर सेल से तभी पता चलेगा। पर आपके हिसाब से अगर हम आपसे अगर एग्री कर लें, तो क्या इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी आपको शोभा देती है? हैं न्यूड न्यूड न्यूड, कहाँ से न्यूड थी, बिकिनी थी भाई साहब, हैं। अब जिसने भी करा है, जो भी करा, आज नहीं तो कल, और ऊपर वाले को तो सब पता होगा। चाहे ए पार्टी डबल क्रॉस कर रही हो सब्सक्राइबर्स के साथ, चाहे बी पार्टी। और सिर्फ अगर ये कंटेंट है तो वाहियात है। अगर न्याय प्रणाली में कुछ हो सकता है तो भाई साहब हो जाए। और अंकल आंटी जी नहीं आए आगे तो नहीं आए, ना ही सपना आई। आज 2 साल बाद ये सारी चीज़ें हो रही। बाकी आप सबको क्या कहना, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए सही शब्दों में। किसी के लिए कोई असभ्यता ना लिखिए, अपने सही शब्दों में भी हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं जो हमारे मन में। चलिए जी, फिर मिलते हैं नई वीडियो में।